में रूट टू मक्का 2022 हज ऑपरेशन का आगाज हो गया। लाहौर से पहली परवाज 220 आज़मीन हज को लेकर मदीना पहुंच गई। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान समेत आला सियासी शख्सियात और एयरपोर्ट हुकाम ने अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहली हज फ्लाइट से जाने वालों को रुख्सत किया। आज़मीन हज की रवानगी से कबल लाहौर एयरपोर्ट पर तकरीब मुनक़िद की गई, जिसमें गवर्नर पंजाब ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस्लामाबाद से भी हज परवाज रवाना हो गई। इस्लामाबाद से दूसरी हज परवाज आज रात 8:30 पर आज़मीन हज को लेकर रवाना होगी। इंतहा पसंद मोदी सरकार मुस्लिम दुश्मनी में हर हद पार कर गई। हुक्मरान जमात बीजेपी की तर्जुमान ने टीवी प्रोग्राम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर दी। इस पर पूरी मुस्लिम उम्मा में शदीद गम और गुस्सा पाया जा रहा है। ईरान, कतर और कुवैत में भारतीय सफीरों को तलब करते हुए बयान पर एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। तर्जुमान बीजेपी के गुस्ताखाना बयान की सऊदी अरब की जानिब से शदीद मजम्मत की गई। सऊदी वजारत खारजा ने कहा, पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन नाकाबिले बर्दाश्त है। कुवैत, बहरीन, दुबई और कतर में भारत का बॉयकॉट कर दिया गया। सुपर स्टोर से भारतीय मसनूआत को निकाल दिया गया। ओमान के ग्रैंड मुफ्ती ने भी भारत के बॉयकॉट का मुतालबा कर दिया। मुसलमानों के रद्द अमल पर इंतहा पसंद मोदी सरकार बुखला गई। अपनी तर्जुमान के बयानात से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। एक रहनुमा की रुकनियत मुअत्तल कर दी, एक को पार्टी से निकाल दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सदर आरिफ अलवी ने बीजेपी रहनुमा की जानिब से नबी करीम की शान में गुस्ताखी की शदीद मज़म्मत की है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि बारहा कह चुके हैं, फाशिस्ट मोदी की क़यादत में भारत मजहबी आज़ादियों को पामाल कर रहा है। हमारे लिए नबी करीम की मोहब्बत से बढ़कर और कुछ भी नहीं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने भी बीजेपी रहनुमा की जानिब से नबी करीम की शान में गुस्ताखी की शदीद मज़म्मत की है। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत जानबूझकर भारत में मुसलमानों के खिलाफ इश्तियाल अंगेजी और नफरत की पॉलिसी पर अमल पैरा है। उन्होंने कहा कि OIC को मोदी के भारत के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो ने भारतीय हुक्मरान जमात के इस्लाम मुखालिफ बयान की शदीद मज़म्मत की है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि भारत का इस्लाम मुखालिफ बयान किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं। भारत के इस्लाम मुखालिफ बयान से मुस्लिम उम्मा के जज्बात को शदीद ठेस पहुंची है। इस्लामी ताउन तंजीम का रद्द अमल भी सामने आ गया। OIC ने कहा है कि भारत मुसलमानों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए। भारत में इस्लाम के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है। मुसलमानों के खिलाफ मुनज़्ज़म कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। भारतीय तालीमी इदारों में मुस्लिम तालिबात के हिजाब पहनने पर पाबंदी आयद की जा रही है। भारत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन के वाक़यात भी हो रहे हैं। भारत इन वाक़यात को रोके। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि भारत में इंतहा पसंद हिंदू मुसलमानों को मुसलसल दीवार से लगा रहे हैं। इंतहा पसंद हिंदुओं को सिक्योरिटी फोर्सेस की सरपरस्ती हासिल है। मुसलमानों के हुकूक की खिलाफ वर्जी भारत में मामूल बन चुकी है। आलमी बरादरी भारत में बढ़ते हुए इस्लामोफोबिया और खराब सूरत हाल का नोटिस ले। तहरीक इंसाफ ज़िमनी इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेगी। पार्टी के उम्मीदवार कौन होंगे, ये फैसला आज होगा। पार्लिमानी बोर्ड के इजलास की सदारत इमरान खान करेंगे। तहरीक इंसाफ ने महंगाई मार्च का फैसला बजट के बाद करने का प्लान बना लिया। कोर कमेटी ने इमरान खान की गिरफ्तारी होने पर लाहे अमल भी बना लिया। मुल्क भर में कारकुनों को एहतजाज के लिए तैयार रहने की हिदायत कर दी। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, कारकुन तैयारियां कर लें, इमरान खान की गिरफ्तारी पर फौरी रद्द अमल देना है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि मुल्की मसाइल के हल के लिए ग्रैंड डायलॉग करना होगा। पाकिस्तान को आगे चलाना है तो तमाम स्टेक होल्डर से बात करना होगी। वज़ीर-ए-आज़म ने सवाल किया कि क्या 75 बरस बाद भी हमने सबक नहीं सीखा? क्या हर चीज़ पर सियासत करनी है? कर्ज पर रहने वाला मुल्क कब तक जिंदा रहेगा? मईशत पर किसी को भी सियासत का हक नहीं होना चाहिए। वी मस्ट हैव ग्रैंड डायलॉग। हमें ग्रैंड डायलॉग करना होगा, बातचीत करनी होगी। तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं मिलकर, अगर हमने इस पाकिस्तान को आगे चलाना है, कोई आए कोई जाए, अपना आप सेहत हो, तालीम हो, सनत हो, आपकी ज़राअत हो, आपकी इकॉनमी हो, आपका माश हो, इसके ऊपर किसी को सियासत करने की कतई इजाज़त नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। क्या हमने 75 साल बाद भी अपना सबक नहीं सीखना और सियासत करते रहना है? तहरीक इंसाफ ने वज़ीर आज़म की ग्रैंड डायलॉग की पेशकश मुस्तरद कर दी। कहा, शहबाज शरीफ ग्रैंड डायलॉग की बजाय बगैर तैयारी मुसल्लत होने पर मुआफ़ी मांगे। उनके ग्रैंड डायलॉग के बेनिफिशरी मकसूद चपड़ासी हैं। ग्रैंड डायलॉग करना चाहते हैं तो करें, पहले लूटा हुआ पैसा वापस करें।
सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 मुख्तलिफ ऑपरेशंस में 7 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक खुफिया इत्तला पर बन्नू के इलाके जानी खेल और शिमाली वजीरिस्तान के इलाके हसन खेल में ऑपरेशन किए गए। फायरिंग के तबादले में जानी खेल में 5 और शिमाली वजीरिस्तान में 2 दहशतगर्द मारे गए। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज को ओहदे से हटाने का केस, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने केस की समाअत से माजरत कर ली। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने हमजा शहबाज के खिलाफ केस जस्टिस शुजात की अदालत में मुंतकिल कर दिया। जस्टिस शुजात अली खान आज हमजा शहबाज के खिलाफ केस की समाअत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि 3.5 साल में जो कुछ हुआ उसका कोई हिसाब होगा या मुझसे ही 1.5 माह का हिसाब लेना है। मैं अपना हिसाब देने को तैयार हूं। उन्होंने कहा, मार्च में एकदम पेट्रोल की कीमतें कम कर दी गई, हमने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें दिल पर पत्थर रखकर बढ़ाई। उन्होंने कहा कि हम 7 करोड़ आवाम को 2000 रुपए देंगे। मेट्रो बस में टिकट का निर्ख आधा करने का ऐलान कर दिया। 3.5 साल जो हुआ, जिसकी वजह से जहां पर मुल्क यहां पहुंचा, उसका भी कोई हिसाब लेने के लिए ना कि मुझसे ही 1.5 महीने का हिसाब लेना है। मैं वो हिसाब देने को तैयार हूं इंशाल्लाह। तेल की और पेट्रोल की कीमतें बढ़ानी पड़ी, ये अपना उस वक्त फैसला हुआ मार्च में जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस चल रहा था। एक आम आदमी जिसके पास मोटर बाइक है उसको 2000 तो मिलेगा उसको अपना बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से, मगर जहाँ तक आपका ताल्लुक है, जहाँ पर आपके मंसूबे हैं, वहाँ पर पीक आवर्स में आप टिकट उसकी मेट्रो की आधी कर दें ताकि गरीब आदमी जो है उसको हौसला हो। सऊदी हुकाम ने हज के दौरान बगैर इजाज़तनामे के रियाजुल जन्ना में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी है। वजारत मजहबी उमूर का कहना है कि कोरोना वबा से बचाव की एहतियाती तदाबीर और शदीद रश से बचने के लिए सऊदी हुकाम ने यह फैसला किया है। मदीना मुनव्वरा पहुंचने वाले आज़मीन हज सऊदी इजाज़तनामे के बगैर रियाजुल जन्ना में दाखिल न हो, खिलाफ वर्जी की सूरत में सऊदी हुकाम की जानिब से भारी जुर्माना आयद होगा। वजारत मजहबी उमूर का कहना है कि हरम नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीगर हिस्सों में नमाज की अदायगी के लिए इजाज़तनामे की ज़रूरत नहीं। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर समेत मुल्क भर में घंटों बिजली गायब रहने लगी। शदीद गर्मी में बिजली की तवील लोड शेडिंग से आवाम का बुरा हाल हो गया। कई इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 14 घंटे तक पहुंच गया। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में शहरी इलाकों में 8 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। देही इलाकों में 12 घंटे तक लोड शेडिंग की जा रही है। इस्लामाबाद रीजन में भी 6 घंटे तक लोड शेडिंग हो रही है। पेशावर में अंदरून शहर और गुलबहार में हर 1 घंटे के बाद बिजली गायब हो जाती है। रिंग रोड और सदर के इलाकों में 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 6576 मेगावाट हो गया। पावर डिवीजन जराये के मुताबिक बिजली की मजमूई पैदावार 19,924 मेगावाट जबकि कुल तलब 26,500 मेगावाट है। के इलेक्ट्रिक को कुदरती गैस की फराहमी मुअत्तल, शहर के तमाम इलाकों में लोड शेडिंग शुरू कर दी गई। लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में भी 3 घंटे के लिए बिजली की फराहमी मुअत्तल है। नॉर्थ कराची, न्यू कराची, फेडरल बी एरिया, लियारी, कोरंगी और औरंगी टाउन में 4 से 12 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि ईंधन महंगा होने की वजह से के इलेक्ट्रिक के ईंधन खरीदने और बिजली बनाने की सलाहियत मुतासिर हो रही है। कराची बहरिया टाउन में नौजवान जजलान के कत्ल केस में मरकजी मुलजिम गिरफ्तार। पहले से गिरफ्तार 2 मुलजिम जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में, जबकि 1 मुलजिम बच्चा जेल में है। फैजान जलीस की रिपोर्ट इसी बारे में है। बहरिया टाउन में मामूली झगड़े पर नौजवान जजलान के कत्ल का मामला। गडाब तफ्तीशी पुलिस ने केस के मरकजी मुलजिम इरफान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि मुलजिम को अफगान कैंप के करीब से गिरफ्तार किया गया। केस में नामजद मुलजिम से मजीद तफ्तीश जारी है। पहले से गिरफ्तार मुलजिम इंशाल और फैज़ जिस्मानी रिमांड पर पुलिस तहवील में है। मुलजिम हसनैन को कम उम्र होने की वजह से अदालत ने बच्चा जेल मुंतकिल करने का हुक्म दिया था। मलीर कैंट का रिहायशी इंशाल मरकजी मुलजिम इरफान का करीबी दोस्त है और कत्ल के वक्त भी मौजूद था। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान की फायरिंग से 17 साला जजलान जाँ बहक और इसका दोस्त शामिर जख्मी हो गया था। वाक़या 25 मई को बहरिया टाउन में पेश आया था। कमबैक लाहौर हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की जानिब से 5 मखसूस नशिस्तों पर अराकीन असम्बली का नोटिफिकेशन जारी न करने के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत हुई। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करते हुए 10 रोज में जवाब तलब कर लिया है। सरकारी वकील ने जवाब दाखिल कराने के लिए मोहलत तलब कर ली है। इस्लामाबाद में मागला पहाड़ियों पर लगी आग पर काबू पा लिया गया है। CDA हुकाम के मुताबिक ट्रेल 5 के अतराफ लगी आग पर रात 2 बजे काबू पा लिया गया। आग बुझाने के अमल में CDA के 100 से ज्यादा एहलकार शरीक हुए। आग बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर्स भी इस्तेमाल किए गए। ज़िले इंतजामिया और इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ बोर्ड की टीमों ने भी आग बुझाने में हिस्सा लिया।
पेशावर के पेट्रोल पंप पर एडिशनल कमिश्नर और वकील में झगड़े का मामला। सूबे के तमाम ज़िले दफातर ने वकला के खिलाफ हड़ताल की कॉल दे दी है। एलामिया के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर के दफातर आज बंद रहेंगे। वकला की जानिब से भी आज अदालती कार्रवाइयों का बॉयकॉट किया गया है। इसी पर बात कर लेते हैं, फयाज अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। फयाज, क्या मामला है ये? देखिए जी, वकीलों का जो मामला है वो ज़िले इंतज़ामिया के साथ जो इनके साथ तशद्दुद का वाक़या हुआ था वकील के साथ, जिसके बाद वकला ने एहतजाज की जो है वो कॉल दी थी। अब ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से जितने भी खैबर पख्तूनख्वा के डिप्टी कमिश्नर के दफातर है उनको आज हड़ताल की कॉल दी गई है और बंद करने का फैसला किया गया है। जितने भी नोटिफिकेशन आए हैं ज़िले इंतज़ामिया के अफसरान की जानिब से, उसमें कहा गया है कि वकला की जानिब से डिप्टी कमिश्नर पेशावर के दफ्तर पर हमला किया गया था। इस मुबैना हमला की वजह से अब तमाम जितने भी ज़िले इंतज़ामिया के दफातर हैं वो आज बंद होंगे। दूसरी जानिब वकला ने 22A के तहत अदालत में पिटीशन दायर की थी, जिसके तहत जो एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर है पेशावर, जिसके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि उसने वकील पर तशद्दुद किया था, उसके खिलाफ भी FIR दर्ज हुई है। अब मामला काफ़ी संगीन हो चुका है। चीफ सेक्रेटरी और सूबाई जितने भी आला अफसरान हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि मामले को ख़त्म करें, लेकिन दूसरी जानिब वकला भी। ठीक है फयाज, बहुत शुक्रिया, आपने रिपोर्ट किया। खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ इलाकों के जंगलात में आग भड़क उठी। स्वात में ख्वाजा किला के जंगलात में आग लगी। हरीपुर में गाजी के जंगलात में भी आग ने दरख्तों को लपेट में ले लिया। स्वात की तहसील कबल के पहाड़ों में भी आग लग गई। स्वात के 5 मुख्तलिफ मकामात पर आग लगने के वाकयात पर डिप्टी कमिश्नर ने इंक्वायरी कमेटी कायम कर दी। कमेटी स्वात के पहाड़ों पर आग लगने के वाकयात का जायजा लेगी। कराची गड्ढा पुलिस की सुपर हाईवे पर वाक़ निजी हाउसिंग सोसाइटी में कार्रवाई। चोरी की वारदातों में मुलव्वस ब्लू होंडा सिटी गैंग गिरफ्तार। SSP मलीर के मुताबिक गिरोह में खातून समेत 4 मुल्ज़िमान शामिल। गिरफ्तार मुल्ज़िमान निजी हाउसिंग सोसाइटी में चोरी की 1 दर्जन वारदातों में मुलव्वस हैं। मुल्ज़िमान वारदातों के दौरान 100 तोला से जायद सोना चोरी कर चुके हैं। गिरफ्तार मुल्ज़िमान से ब्लू होंडा सिटी गाड़ी, चोरी में इस्तेमाल औजार और असलहा बरामद कर लिया गया। सादिकाबाद में गुड्डू कश्मोर रोड पर चौक सुवेत्रा के करीब ट्रैफिक हादसे में 2 मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू 1112 के मुताबिक तेज रफ्तार डाले ने मोटरसाइकिल को टक्कर मारी, जिससे उस पर सवार दोनों अफराद सड़क पर गिरे और बस के नीचे आ गए। लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत अता तारड़ ने कहा है कि इमरान खान और उनके अहले खाना ने करप्शन का बाजार गर्म कर रखा है। फराह खान ने बुशरा बीबी से मिलकर ठेकेदारों और ट्रांसफर पोस्टिंग के जरिए करोड़ों रुपए कमाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रॉपर्टी टाइकॉन मलिक रियाज की मुबैना ऑडियो भी चलाई गई। अता तारड़ ने कहा कि ऑडियो से पता चला कि मनी लॉन्ड्रिंग बैरून मुल्क कैसे होती रही। इमरान खान साहब, बुशरा मानिका साहिबा और फराह गोगी का जो ट्रॉयका है, इसने अरबों रुपए कमाए। ये मनी लॉन्ड्रिंग डायमंड्स के जरिए होती थी। करोड़ों के डायमंड बेचे और वो पैसे ब्लैक मनी को वाइट किया। आप चोर चोर डाकू डाकू के नारे लगाते थे। आपसे बड़ा चोर इमरान नियाज़ी साहब पाकिस्तान की तारीख में नहीं आया। ये प्ले कीजिएगा। मैनू हीरा मंगवा दो, मुझे हीरा मंगवा के दो और मैं ताले खुलवा दूंगा, मुख्तलिफ काम करवा दूंगा। ये वो अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग है जो रिश्वत की मद में, जो कमीशंस की मद में, जो किकबैक की मद में यहां पे माफियाज को परवान चढ़ाया गया। इमरान नियाज़ी साहब को यह जवाब देना होगा। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद ने कहा है कि इमरान खान की गिरफ्तारी हुकूमत की बेवकूफ़ी होगी। हुकूमत को नहीं मानते, इसलिए इस्तीफों की तस्दीक के लिए स्पीकर के पास पेश नहीं होंगे। बनी गाला के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि इलेक्शन के अलावा कोई कुछ काबिल कबूल नहीं होगा। महंगाई के खिलाफ भरपूर तहरीक चलाई जाएगी। अगर ये इमरान खान को गिरफ्तार करेंगे तो मेरे ख्याल में फिर इस मुल्क में कुछ और होगा। और जो सबसे बड़ी बात की गई कि किसी कीमत पर भी मौजूदा हुकूमत को तस्लीम नहीं किया जाएगा और इलेक्शन ही वाहिद हल है। सारी महंगाई के खिलाफ पूरी तहरीक चलाई जा रही है। सूरज आग बरसा रहा है। महकमे मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहेगा। मौसम का हाल बताने वालों का कहना है कि गिलगित बल्तिस्तान और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ हल्की बारिश का इम्कान है। इस दौरान खित्ता पोठोहार में गर्द आलू तेज हवाएं चलने का इम्कान है।
कराची में डेयरी एंड कैटल फार्म्स एसोसिएशन ने दूध की कीमतें एक बार फिर बढ़ाने का फैसला कर लिया है। कीमतों में इजाफे के बाद शहर में दूध की नई कीमत 170 रुपए मुकर्रर कर दी गई है। शहर में इस वक्त दूध की रेट क्या है और किस रेट पर फरोख्त किया जा रहा है, ये बताएंगे मोहम्मद आरिफ। कराची में डेयरी फार्मर्स की जानिब से दूध की कीमतों में खुद इजाफे का सिलसिला जारी है। एक बार फिर दूध की कीमतों में 20 रुपये का इजाफा करने का फैसला जो है वो कर दिया गया है। डेयरी फार्मर एंड कैटल एसोसिएशन की जानिब से गुज़श्ता रोज़ ये ऐलान किया गया था कि आज से शहर भर के तमाम दूध की दुकानों पर 170 रुपये किलो जो है वो दूध फ़रोख्त किया जाएगा। इस वक्त सदर के इलाके में मौजूद मुख्तलिफ़ दुकानों पर हमने सर्वे किया, जहाँ पर अब भी जो है वो 150 रुपये किलो दूध जो है वो फ़रोख्त किए जा रहा है। दुकानदारों का ये कहना है कि पीछे से जो पुरानी कीमतों पर इन्हें दूध सप्लाई किया जा रहा है, जिसके बायस जो है वो अभी तक कीमतें जो है वो बरकरार है। कमिश्नर कराची की जानिब से जो रेट लिस्ट जारी की गई है उसमें 120 रुपये फ़ी लीटर दूध फ़रोख्त करने की हिदायत जारी की गई है, लेकिन शहर के किसी भी हिस्से में 120 रुपये लीटर दूध जो है वो फ़रोख्त नहीं किया जा रहा है। 150 रुपये से 170 रुपये किलो तक दूध जो है वो मुख्तलिफ़ दुकानों पर फ़रोख्त किया जा रहा है। शहरियों का ये कहना है कि जिस तरह से पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही है, दूध की कीमतें बढ़ने से भी जो तमाम बोझ जो है वो आम आवाम पर ही पड़ेगा। जी, पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स जारी हैं। पंजाब मैस ट्रांजिट अथॉरिटी ने ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन के किरायों में इजाफे का फैसला कर लिया है। अली टाउन स्टेशन से डेरा गुजरा तक किराए में 20 रुपये इजाफे की सबरी वजीर आला पंजाब को अरसाल कर दी गई। मजीद बताएंगे हसनैन चौधरी। जी, पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली की कीमतें बढ़ने के असरात जो हैं वो अभी भी जारी हैं। ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन का किराया जो है वो बढ़ाने की तजवीज़ दी गई है और ये मास ट्रांजिट अथॉरिटी की जानिब से हतमी तौर पर फैसला भी कर लिया गया है कि किराया 40 रुपये से बढ़ाकर 60 रुपये तक जो है वो किया जाएगा और ये भी साथ तजवीज़ दी गई है कि इसका किराया जो है वो स्टॉप टू स्टॉप किया जाए। तो शहरियों की जानिब से इस पर जो है वो शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया जा रहा है। उनका ये कहना है कि पहले ही महंगाई जो है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर जो है वो ऑरेंज लाइन ट्रेन का किराया जो है वो बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि ये वाहिद सवारी है लाहौर में जिससे शहरी जो है वो आसानी के साथ लाहौर के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंच जाते हैं और अपने जो है वो स्टूडेंट भी इसमें जो है वो सफ़र करते हैं और साथ ही साथ जो सरकारी मुलाजमीन हैं वो भी इस सहूलत से फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन जब किराया इसका बढ़ेगा तो गरीब आदमी पर और मुलाजमीन पर जो है वो इसका ज़्यादा जो है वो इम्पैक्ट आएगा, जिसकी वजह से उनकी मुश्किलात जो है वो मज़ीद बढ़ेंगी। लेकिन दूसरी जानिब जो ऑरेंज लाइन ट्रेन है वो पहले ही खसारे में जा रही है और अब जो डॉलर की कीमत बढ़ी है उसकी वजह से इसका खसारा जो है वो भी मज़ीद बढ़ गया है। जी, गुजरांवाला में गर्मी शदीद है और घंटों की तवील गैर एलानिया लोड शेडिंग ने भी शहरियों को परेशान कर रखा है। मजीद बताएंगे जीशान खोखर। बिल्कुल, गुजरांवाला में एक तरफ मौसम बहुत ज़्यादा गर्म है, दूसरा लोड शेडिंग ने आवाम को बहुत परेशान करके रखा है। हम इस वक्त सेटेलाइट टाउन में मौजूद है और ये खुर्रम दस्तगीर का हल्का है जो कि वज़ीर तवानाई है और यहाँ पर भी बिजली जो है वो शहरियों के साथ आंख मचोली खेलती रहती है और जो ये इलाका है यहाँ पर भी 6 से 8 घंटे जो है वो बिजली गायब रहती है, जिसके बायस खासी दुश्वारी का सामना रहता है शहरियों को। शहरी जो है वो खासे नाराज़ दिखाई देते हैं। हुकूमत से उनकी जानब से यही कहा गया है, एक तो मौसम बहुत ज़्यादा गर्म है और दूसरा बिजली जो है वो कई घंटे आती नहीं, जिसके बायस घरों में शहरियों को जो है वो बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। दूसरी जानब चूँकि गुजरांवाला सनती शहर है तो लोगों के कारोबार भी लोड शेडिंग के बाद बुरी तरह से मुतासर हो रहे हैं। शहरियों की जानब से मुतालबा किया गया है कि हुकूमत जो है वो लोड शेडिंग को ख़त्म करे ताकि आवाम जो है वो सूखा सांस ले सके। जी।